नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया है। जी हां, उन्होंने लिखा कि इन दिनों INDIA अलायंस केवल दो काम कर रहा है, सनातन संस्कृति को कोसना और प्रत्येक पार्टी सनातन संस्कृति के प्रति सर्वोत्तम गालियां देने में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कर रही है। मीडिया को धमकाना, FIR दर्ज करना और व्यक्तिगत पत्रकारों को धमकाना और किसे निशाना बना रहे इसकी असली नाजी शैली में सूचियां बनाना। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि इन पार्टियों में आपातकाल युग की मानसिकता जीवित है। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया, जहां पर INDIA गठबंधन पर उन्होंने हमला बोला और कई बातें ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सामने रखी है। उन्होंने कहा कि इन दिनों INDIA अलायंस केवल दो काम कर रहा है, सनातन संस्कृति को कोसना और प्रत्येक पार्टी सनातन संस्कृति के प्रति सर्वोत्तम गालियां देने में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कर रही है। वही मीडिया को धमकाना, FIR दर्ज कराना, व्यक्तिगत पत्रकारों को धमकाना और किसे निशाना बनाना है, तमाम बातें ट्वीट के माध्यम से लिखी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है और उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा कि कोई उन्हें बताए कि आपातकाल के दिन लग गए चैनलों के संपादकीयों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उदयनिधि स्टालिन, प्रियंका खड़गे, परमेश्वर ए राजा और अन्य हिंदू विरोधियों को नियंत्रित करना चाहिए। चैनलों को यह समझ लेना चाहिए कि वे भी एंकर के खिलाफ एंकर खड़ा कर फूट डालो और राज करो का काम करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट कर विपक्षी गठबंधन INDIA को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लिखा कि गठबंधन गठबंधन में शामिल INDIA अलायंस के दलों द्वारा पत्रकारों के बहिष्कार और उन्हें धमकाने का काम किया जा रहा है, जो कि निर्णय घोर निंदनीय है। यह उनकी दमनकारी और तानाशाही और सोच को प्रदर्शित करती है। बीजेपी INDIA अलायंस के इस निकृष्ट मानसिकता की घोर निंदा करती है। वहीं राजधानी दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा के लोगों को रोजाना पानी की किल्लत के कारण परेशानियों के सामना गुजरना पड़ता है। आज सुबह करीब 9 बजे दिल्ली जल बोर्ड टैंकर चालक की लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई है, जिसके बाद लोगों ने जल बोर्ड ऑफिस का घेराव कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। जहां एक तरफ घर घर पानी की योजना, वहीं रोज सुबह पानी के लिए संघर्ष किया जाता है और इस पानी के संघर्ष के चलते आज ड्राइवर की लापरवाही के कारण एक मासूम की जान चली गई। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, किस तरीके से उन्हें पानी के लिए सुबह संघर्ष करना पड़ता है। सर, आज का जो मामला है पहले वो बताएं। आज का मामला बहुत संगीन है जी, और हर रोज हमारे बच्चे वहाँ खेलते हैं और पानी सुबह 9 बजे आती है, 2 बजे आती है, शायद 5 बजे आती है। किसके जरिए? टैंकर के जरिए? जल बोर्ड के जरिए आती है, टैंकर के जरिए आती है। और पानी का जेलरबाद में इतनी किल्लत है कि हमारे माँ बहन बेटी जितने हैं वो टैंकर पे पानी लेकर, डब्बे लेकर के इंतजार करते रहते हैं। आज जो हादसा हुई है वो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। जो 1 साल का बच्चा वहाँ खेलता था और किस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ हम तो इसका नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर मामला है। मैं पूरी और लोग जो बच्चा है वो कितने साल का है? और सर, बच्चा 1.5 साल का बताया जा रहा है। कौन कौन है? घर में इसकी नानी है, इसकी माँ है, इसकी मौसी है, एक भाई है। तो मतलब बहुत दर्दनाक दुर्घटना हुई है और पानी की देख करके बड़ी दिक्कत है, समस्या है। कलस्टर में जो कहते हैं जल जल घर घर तक सुविधाएं जो बता रहे हैं, कुछ दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है। कलस्टर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत समस्याएं हो रही। लोग पीने के पानी के लिए लाइन लगा लगा धक्का खाते हैं लोग। आज ये दुर्घटना दुर्भाग्य का कारण है कि जो पानी घर घर तक नहीं पहुंच पाता, लोग टैंकरों पे जाकर लाइन लगाते हैं। देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने रोजमर्रा की परेशानियों के साथ में पानी को लेकर रोज उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दिल्ली जल बोर्ड को भी उन्होंने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड इसका संज्ञान लेके जल्द से जल्द जो पानी की किल्लत है उसे दूर किया जा सके। शासन प्रशासन से यही मांग की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो आज जो ये हादसा हुआ वो बड़ा ही दर्दनाक है। परिवार का एक मासूम इस पानी की परेशानी को निपटाने के लिए सुबह से जब इंतजार किया जाता है, टैंकर आएंगे, उसके बाद उनके जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और उसी के चलते आज एक मासूम की जान चली गई। किरण पाल सिंह, दिल्ली।
वहीं दिल्ली में सर्दियों के मौसम में विभिन्न वजहों से बढ़ने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर आज दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित 28 विभागों के साथ संयुक्त बैठक की है और बैठक में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी विभाग, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड और CWD और DDA, दिल्ली पुलिस, DTC, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, DRMC, PWD, ट्रांसपोर्ट विभाग, NHI, दिल्ली जल बोर्ड और NDMC आदि के अधिकारी भी शामिल रहे हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सभी विभागों को निर्धारित 15 फोकस बिंदुओं पर अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके अनुसार विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। सभी विभागों को 25 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को विंटर एक्शन प्लान के तहत विस्तृत कार्य योजना और सुझाव को सौंपने का निर्देश दिया गया है। गोपाल राय ने आगे बताया कि 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करेंगे। इस बार प्रदूषण को कम करने को लेकर 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई जाएगी। देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और उसमें लगातार सफलता मिल रही है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। इस साल सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया के तहत आज हमने ज्वाइंट बैठक की थी, जिसमें 28 विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है और हम सबने मिलकर के विंटर एक्शन प्लान बनाने में मुख्य तौर पर किन किन बिंदुओं पर फोकस किया जाए उसको चिन्हित किया। उसमें 15 फोकस बिंदु जो। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सदस्य संजय सिंह ने कहा कि बहुत अफसोस और शर्म की बात है कि अनंतनाग में आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारी सेना के जवान और पुलिस अधिकारी शहीद हो गए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जश्न मनाने और जुलूस निकालने में व्यस्त थी। आर्मी डॉग सेना के जाबाज जानवर ने भी आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन सर्वोच्च पद पर बैठे हुए भारत के प्रधानमंत्री को अपने जानवरों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री किसी ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आने पर ट्वीट कर देते हैं, दुनिया की तमाम घटनाओं पर अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। अफसोस है कि अपनी सेना के शहीद जवानों के प्रति संवेदना का ट्वीट करने के लिए उनके पास 2 मिनट के लिए फुर्सत नहीं है। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद होते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में डिस्कवरी की शूटिंग में व्यस्त होते हैं। 4 अगस्त को हमारे जवानों के टेंट पर हमला होता है और हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। अब कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी घटना है और हमारे भारतीय सेना के 3 बड़े अधिकारी, एक पुलिस के अधिकारी, 2 सेना के अधिकारी और इसके साथ साथ सेना के 2 जवान। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो आर्मी डॉग जो आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था, उसने भी गोली खाई, उसने भी अपना बलिदान दिया इस देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए। कर्नल मनप्रीत सिंह जी, मेजर आशीष जी, DSP हुमायूं भट्ट, राइफलमैन रवि कुमार, इन सबको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करके इनके सर्वोच्च बलिदान को सिर झुका के नमन करता हूं और इनके परिजनों पे जो अपार कष्ट आया है, प्रभु उस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। मैं पढ़ रहा था कि वहीं राजधानी दिल्ली के जिला नॉर्थ ईस्ट के ATS स्टाफ ने 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पकड़े गए आरोपियों शहनवाज और आसिफ के रूप में हुई है, जो कि वेलकम इलाके के रहने वाले हैं और पुलिस ने इनके कब्जे से अलग अलग थानों से चोरी 6 बाइक और 2 स्कूटी बरामद की है। वहीं दिल्ली में केजरीवाल सरकार के सफाई अभियान को आगे बढ़ाते हुए विधायक दुर्गेश पाठक ने MCD अधिकारियों के साथ इंद्रपुरी नाले का मुआयना किया है। इस दौरान दुर्गेश पाठक ने कहा कि इंद्रपुरी के बुद्धनगर इलाके में मौजूद नाले को बॉक्स ड्रेन स्लैब की खास तकनीक के माध्यम से बंद किया जाएगा।
पहले हम क्रेन की मदद से नाले की सफाई कराया करते थे। सफाई के बाद जल्द नाले को बंद कराने का काम शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय सरकारी समिति मोटा द्वारा विकास खंड राजापुर गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र के ग्रामों में सदस्य बनाकर हेतु सहायक आयुक्त और सहायक निबंध सहकारिता गाजियाबाद ने सदस्यता अभियान चलाया और इस महाअभियान के तहत विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं सहकारिता से जुड़ने से किसानों को न कि फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस संबंध में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान अपर जिला सहकारी अधिकारी सदर समिति के अध्यक्ष और भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। और खबर बागपत से है, जहां पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय की अनोखी पहल देखने को मिली है। गांव में पंचायत कर ग्रामीणों को पढ़ाया कानून का पाठ। जी हां, पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से कानून का पालन करने की अपील भी की है। आपको बता दें कि नशाखोरी के खिलाफ युवाओं को संकल्प दिलाया गया और युवाओं से सोशल मीडिया पर असलहे के साथ फोटो अपलोड करने की हिदायत भी दी गई है कि फोटो अपलोड ना किया जाए। बागपत के सिरसली में पंचायत का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय की यहां पर अनोखी पहल देखने को मिली है। नशाखोरी के खिलाफ युवाओं से संकल्प लिया गया इसी बीच और युवाओं से सोशल मीडिया पर असलहे के साथ फोटो अपलोड न करने की हिदायत भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई है। तो पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय की अनोखी पहल बागपत में देखने को मिली है। ग्राम पंचायत में पंचायत कर ग्रामीणों को कानून का पाठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा पढ़ाया गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से कानून का पालन करने की अपील भी की है और नशाखोरी के खिलाफ युवाओं को संकल्प भी दिलाया गया और साथ ही सोशल मीडिया पर असलहे के साथ फोटो अपलोड न करने की हिदायत पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई। वहीं बुलंदशहर में NH 91 किनारे कल से गायब दहित महिला का शव मिला है। जी हां, परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जताई है। वहीं DPS स्कूल में चतुर्थ श्रेणी का कार्य करते थे मृतका। वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मुरादाबाद जनपद के बिलारी तहसील में एक सप्ताह के अंदर 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मरने वाले सभी लोग अज्ञात वायरल फीवर से पीड़ित बताए जा रहे हैं। एक साथ इतनी मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है और अब एक टीम गांव भेजकर लोगों के सैंपल लेकर जांच कराई जा रही है। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र की एक दुकान में भयंकर आग लग गई और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया और आग लगने से लाखों का नुकसान भी हो गया है। तस्वीर आपके सामने गाजियाबाद से, जहां पर भीषण आग लग गई और साथ ही फायर विभाग भी मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। इसी बीच आपको बता दें कि लाखों का नुकसान इस आग में हो गया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां मुख्य स्थायी अधिवक्ता तृतीय अखिलेश कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, हापुड़ की घटना को लेकर समय न मिलने पर यह इस्तीफा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर अधिवक्ता तृतीय अखिलेश कुमार अवस्थी ने अपना इस्तीफा दिया है। वहीं हापुड़ की घटना को लेकर समय न मिलने पर अपना इस्तीफा दिया है। वहीं हापुड़ जनपद के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर घोड़ा फार्म पर आज होने वाले गुज्जर स्वाभिमान महापंचायत को प्रशासन द्वारा नहीं होने दिया गया। गुज्जर समाज के लोगों को सुबह ही उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया। घोड़ा फार्म में लगने वाले टेंट को भी पुलिस ने हटवा दिया है, जिससे गुज्जर समाज के लोगों में प्रशासन के प्रति रोष देखने को मिल रहा है। गुज्जर समाज के लोगों का कहना है कि शांतिपूर्वक अपनी पंचायत करना चाहते थे और राजेश पायलट के बारे में पंचायत करना चाहते थे, क्योंकि भाजपा की IT सेल अध्यक्ष अमित मालवीय द्वारा राजेश पायलट पर टिप्पणी की गई थी, जिससे गुज्जर समाज के लोगों में काफी रोष देखने को मिला था। वहीं पंचायत में शामिल होने के लिए सरधना से विधायक अतुल प्रधान भी पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें घोड़ा फार्म के गेट से अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद अतुल प्रधान वहीं पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। SDM और क्षेत्राधिकारी ने उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई, जहां से उन्हें छोड़ दिया गया।
और अब खबर मेरठ से है, जहां जेल में बंद बिजनौर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष से मिलने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिजनौर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहबाज पठान को सरकार ने बंद किया हुआ है। सरकार उन पर लगातार मुकदमे लगा रही है, प्रताड़ित कर रही है और अपने जिला अध्यक्ष को ताकत देने पहुंचे हैं। बता दें कि सेवा दल कांग्रेस का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे थे और प्रोग्राम समाप्त होने के बाद जिला कारागार मेरठ में उन्होंने बिजनौर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष से मुलाकात की। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां जमुरिया नाले की बाढ़ पीड़ितों से जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। सपा सदर विधायक सुरेश यादव के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। विधायक को देखते ही लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया और साथ ही लोगों ने कहा कि अब होगा सपा सदर विधायक का खुला विरोध। मुस्लिमों को अपना वोट बैंक समझने वाले सदर विधायक का बॉयकॉट होगा। और अब खबर रामपुर से है, जहां आजम खान के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। जो आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन भी टीमें दस्तावेज खंगाल रही है। कैश, बैंक के लेन देन, दस्तावेजों और गोल्डन ज्वेलरी से अलावा और भी कई चीजें मिलने की खबर सामने आई है। 40 अधिकारियों की टीम आजम खान के घर के अंदर कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं आईटी की टीम ने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना के रखी है। आजम खान के परिवार के सभी लोग घर के अंदर मौजूद हैं। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां चंदिया हजार के ग्रामीणों ने शारदा नदी कटान को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अस्थायी समाधान नहीं होगा तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। जो शारदा नदी के कटान को लेकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक समाधान नहीं होगा भूख हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी। तो ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं कि शारदा नदी कटान को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर किसान बैठ गई हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक समाधान नहीं होगा भूख हड़ताल जारी रहेगी। तस्वीरें भी आपके सामने पीलीभीत से हैं। और चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए।